वक्फ एक्ट 2025 को सरकार पूरे का पूरा वापस ले, वो किसी तरह भी मुसलमानों के लिए काबिल कबूल नहीं है। ये हमारी शरीयत में मुदाखलत है। वक्फ का काला कानून जो मोदी सरकार जो लेकर आई, और ये मोदी सरकार वक्फ का काला कानून लाकर अपने जो कॉर्पोरेट जो मित्र हैं उनके उन तमाम मित्रों को जो है ना वो वक्फ की सारी प्रॉपर्टी को सौंपना चाहती है। अगर आपका ये सरकार नहीं रही तो आप विपक्षी की सरकार बनेगी और आपकी सरकार जाएगी, तो मुझे लगता है ये कानून फिर से रद्द किया जाएगा। अगर आप नहीं रद्द करते हैं। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आज मुजफ्फरपुर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जमकर विरोध प्रदर्शन मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। यह तस्वीर सबसे देख सकते हैं मुजफ्फरपुर के समरनालय परिसर की तस्वीर है, जहां पर ये पूरी तरह से पुलिस जो है भारी संख्या में तैनात है। पुलिस छावनी में ये पूरा इलाका तब्दील हो चुका है। और जो वक्फ संशोधन बिल के जो विरोध में जो लोग आए हैं, हालांकि कुछ लोग जो है डीएम को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन बाहर की बात करेंगे तो हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों का जुटान हुआ है। और मुजफ्फरपुर जिले के विभिन्न इलाके से आज जो है ये भीड़ देखने को मिला है और जुटान हुआ हर इलाके से। और यहाँ पर देखिए कि प्रशासन खुद मौजूद है, भारी संख्या पुलिस की तैनाती कर दी गई है। यहाँ पर मुसारी के सीओ मौजूद है, इसके साथ साथ नगर थाना की पुलिस है, सिकंदरपुर की पुलिस है, इसके साथ साथ कई थाना की और पुलिस है, मनियारी की पुलिस है, मुसारी की पुलिस है। और देखिए कि भारी संख्या पुलिस बल यहाँ पे तैनात है। और वक्फ संशोधन कानून जो आया है उसका आज जो है जमकर विरोध मुजफ्फरपुर किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उसका लेकर भी यहाँ पर विरोध देखने को मिला है। जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो लोग का साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से आतंकी के द्वारा हमला किया गया है पर्यटकों पर, तो उस पर भी कार्रवाई हो। और ये तस्वीर मुजफ्फरपुर के समरनालय परिसर का है और गेट को पूरी तरह से जो है बैरिकेडिंग कर दिया गया, बंद कर दिया गया है, ताकि जो भीड़ है उसको बाहर ही रोका जा सके। हमारे ठीक सामने की बात करेंगे तो मुजफ्फरपुर क्लब है, जहां पर भारी जुटान हुआ है। और इस क्लब में ही मुस्लिम समुदाय के लोग जो है वो जुटे थे। और यहाँ पर टेंट लगाया गया था कि जो भी लोग आ रहे थे, जो भी मौलाना थे, उन लोगों के द्वारा बराबर जो है माइकिंग किया जा रहा था कि आप लोग जो है वो शांति बनाए रखे। इसके साथ साथ सभी को कंट्रोल करने के लिए ये जो है टेंट बनाया गया था और यहाँ से ही माइकिंग किया जा रहा। मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और देखिए कि डीएम को ज्ञापन देने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंचे हैं। और मुजफ्फरपुर के समरनालय परिसर की बात करेंगे, जहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और मुसारी के सीओ भी है। यहाँ पर पूरी तरह से व्यवस्था है, खास करके सर क्या कुछ सुरक्षा की व्यवस्था है? सुरक्षा का प्रबंध जिला प्रशासन की तरफ से किया गया है कि यातायात बाधित नहीं हो। कोई एम्बुलेंस जा रही है। मुसारी सीओ यहाँ पे मौजूद है, नगर थाना की पुलिस मौजूद है, सिकंदरपुर थाना की पुलिस मौजूद है और अंदर भी जो है जिला डीएम के कार्यालय के पास भी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। और जमकर आज विरोध प्रदर्शन कहीं ना कहीं वक्फ संशोधन बिल का देखने को मिला है। मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनका महाजुटान आज मुजफ्फरपुर में देखने को मिला है। पहले सुनिए मौलानाओं का क्या कुछ कहना है, जिस प्रकार से आज विरोध देखने को मिला है, क्या कुछ उनका कहना है। आज विरोध कर रहे हैं, हम लोगों का मुतालबा ये है कि वक्फ एक्ट 2025 को सरकार पूरे का पूरा वापस ले, वो किसी तरह भी मुसलमानों के लिए काबिल कबूल नहीं है। ये हमारी शरीयत में मुदाखलत है और हिंदुस्तान के दस्तूर में जो आज़ादी दी गई है, जो हुकूक दिए गए हैं, वो सब के ख़िलाफ़ है। इसलिए ये मामला वक्फ एक्ट की सिर्फ वापसी का नहीं बल्कि भारत के संविधान की रक्षा का है और हिंदुस्तान के दस्तूर की हिफाजत का है। बस ये जो है हमारा मुतालबा है कि पूरे तौर पर वो वापस ले और जल्द वापस ले, ताकि लोगों के अंदर जो बेचैनियां हैं वो दूर हो सके। आज वक्फ बचाओ संविधान बचाओ जो जुलूस निकाला गया है, इस जुलूस की तरफ से इन लाखों लोगों की तरफ से हम लोग सबसे पहले कश्मीर के अंदर जो पहलगाम में जो 28 लोग मारे गए हैं, उन पीड़ित परिवारों को हम लोग अपनी श्रद्धांजलि देते हैं और उस पीड़ित परिवार के साथ हम लोग पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। और इसके साथ ही आप तमाम लोग जानते हैं कि वक्फ का काला कानून जो मोदी सरकार जो लेकर आई,
और ये मोदी सरकार वक्फ का काला कानून लाकर अपने जो कॉरपोरेट जो मित्र हैं उनके उन तमाम मित्रों को जो है ना वो वक्फ की सारी प्रॉपर्टी को सौंपना चाहती है। और ये बिहार चुनाव भी मोदी जी के नज़र में है और बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये ध्रुवीकरण के जरिए चुनाव जीतना चाहते हैं। 10 सालों में तो कुछ किए नहीं, आप काम करने के बिना पर तो ये वोट मांग नहीं सकते हैं। तो समाज को ध्रुवीकरण करो, समाज को पोलराइज करो, और समाज को पोलराइज करने के लिए इस तरीके के काम किया गया। लेकिन ये जो काम है ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान पर हमला है। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के बनाए संविधान से इतनी नफरत करती है कि ये चाहती है कि बाबा साहब के संविधान को खत्म कर दिया जाए और मनुस्मृति के सहारे देश चलाया जाए। और इसलिए देखिएगा कि बारी बारी से ये संविधान के तमाम आर्टिकलों पर हमले कर रही है। वो एक बार में संविधान को खत्म नहीं कर सकती। और ये जो वक्फ का जो काला कानून है, ये काला कानून सीधे तौर पर संविधान की उन धाराओं में हम तमाम लोगों को मिले हुए हक पर हमला है, हमारे हकों पर हमला है। आप मुसलमानों की बात छोड़ दीजिए, आप क्या हिंदू को तय करिएगा? हम किसी को अपनी जमीन दान में नहीं दे सकते? हम किसी को जमीन दान में नहीं दे सकते? हम दे सकते हैं किसी मदरसे को, हम दे सकते हैं किसी कब्रिस्तान को, अगर हमको देने का मन होगा। आप हमको रोकने वाले कौन होते हैं? सरकार कौन होती है रोकने वाली? हमारे तौलिया है, ये तौलिया हम इनको नहीं देंगे, उनको दे देंगे। सरकार हमको नहीं बात कर सकती है। इसलिए वक्फ के काला कानून को सरकार को वापस लेना ही होगा। बिना कानून वापस लिए हुए मोदी सरकार चैन से जुड़ के नहीं मतलब बैठेगी। और मोदी सरकार जो समझ रही है कि हम इस वक्फ का काला कानून लाके और बिहार के चुनाव को पोलराइज कर देंगे, तो ये संभव नहीं है। उनको इस कानून को वापस लेना होगा। और ये कानून अल्पसंख्यकों पर नहीं बल्कि इस देश के संविधान पर हमला है, इस देश के बहुसंख्यकों के अधिकारों पर हमला है। इसलिए इस कानून का विरोध हो रहा है। कहीं ना कहीं इस समय विरोध हो रहा है। एक तरफ पाकिस्तान का मामला चला, आतंकवादी का मामला चला, इस समय देश में विरोध आप लोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय मामले में भारत को नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है? आप जानते हैं कि पाकिस्तान का आतंकी है? कौन जानता है कि पाकिस्तान का आतंकी है? कौन जानता है? आप फेल कर गए। जिस कश्मीर के अंदर में 7 लाख आर्मी के जवान रहते हैं, जिस कश्मीर के अंदर में चप्पे चप्पे पर खुफिया एजेंसियां तैनात है, उस कश्मीर के अंदर मैं गया हूँ। मैं पहलगाम भी गया हूँ, गुलमर्ग भी गया हूँ और समझ श्रीनगर भी गया हूँ। आप एक चाकू रखकर 1 किलोमीटर आप मूव नहीं कर सकते हैं। जितनी सड़कों पर दुकानें नहीं हैं, उससे ज्यादा जो आर्मी का चेक पोस्ट है। कैसे पहलगाम में चले गए आतंकी आ गए, आपको पता नहीं? और आतंकी मतलब काम करके जब चले गए तब आपको पता है कि पाकिस्तान से आया है। इतना इस तरीके की प्रचार मत करिए, जांच करिए। आप जांच करिए, जांच नहीं करिए, बल्कि देश के प्रधानमंत्री को मधुबनी में चुनावी रैली को संबोधित करने के बजाय उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए था। उनको और अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए था कि उनकी सरकार का यह फेलियर है कि जिस राज्य में 7 लाख जवाने और जिस राज्य में खुफिया एजेंसी चप्पे चप्पे पर मौजूद है, वहां पर 28 लोगों की जब कत्लेआम हो गया, तो हमारी आपकी जिंदगी किसके हाथों में? हमारी आपकी जिंदगी को कौन देखेगा? इसीलिए इस तरीके से बात को पोलराइज नहीं करिए। आतंक के साथ देश का कोई नागरिक खड़ा नहीं होता, जान जाइए। लेकिन आप तुरंत मतलब उससे पहले कोई जानकारी आपके पास नहीं है, और जब कोई काम करके चला गया तुरंत आप कहना शुरू कर दिए कि पाकिस्तान का जो है कि आतंकी है। आपके पास क्या उसका पुख्ता है? आर्मी की इंटेलिजेंस रह गई। ये देखिए, सरकार जो है ना, सरकार ने सर्वदलीय बैठक में उसने इस बात को माना है कि हमसे चूक हुई है। तो चूक हुई है तो चूक होने पर तो किसी की जिम्मेदारी तय होगी। तो देश का गृह मंत्री अमित शाह है, तो अमित शाह को बोलिए इस्तीफा देने के लिए। अमित शाह इस्तीफा दे उस सवाल को लेकर। लेकिन इस तरीके से चीजों को पोलराइज मत करिए। आप इस तरीके से चीजों को गुमराह मत करिए। यही तो है, ना समझिए आप पुलवामा में जांच करवाए, ना समझिए आप उरी में जांच करवाए, ना समझिए आप पहलगाम की जांच करवाइएगा। नहीं जांच करवाइएगा। तो जब जांच आप नहीं करवाइएगा तब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब देश के तमाम नागरिकों के मन में जो सवाल खड़े हो उठ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव को लेकर सारा कुछ मतलब इस मुल्क के अंदर में किया जा रहा है। तो अगर चुनाव को लेकर भी अगर मोदी सरकार अगर हमारे 28 लोगों के अगर जान को मतलब कत्लेआम कर रही है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। हम इसका कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। अगर देश का जो माहौल खराब किया गया है आतंकियों ने, उसके खिलाफ हम लोग अलग एहतजाज कर रहे हैं। बहुत बड़ा जुल्म किया उसने, उसके जुल्म के खिलाफ हम लोग नारा लगाते हैं और अब सड़कों पर निकलेंगे। लेकिन उससे पहले जो संविधान में छेड़छाड़ किया गया है हिंदुस्तान की हुकूमत की जानिब से, उसको कभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वक्फ बिल को वापस लेना पड़ेगा और जो बिल पास किया है उस बिल को हम लोग मानने वाले नहीं हैं और उसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि वक्फ हमारी जायदाद जो है, हमारे आबा और अजदाद की दी हुई जायदाद है, अल्लाह के राह में उसने दिया है
और अल्लाह उसका मुहाफिज है, अल्लाह उसका निगहबान है, अल्लाह उसका देखने वाला है। इसलिए किसी को हक नहीं पहुंचता है तो उस वक्त पर कोई कब्जा जमाए नाजायज, हम नाजायज कब्जा नहीं जमाने देंगे और उसके लिए एहतियात करके सड़कों पर निकल चुके हैं। और जब तक के ये कानून वापस नहीं होगा कि अल्लाह कानून, उस वक्त तक के हम लोग इस एहतियात को बंद नहीं करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज हम लोग पूरे जिला स्तर पर मुजफ्फरपुर क्लब में जमा है कि जिलाधिकारी को हम लोग मेमोरेंडम पेश करने के लिए आए हैं। ये लाखों की तादाद में छलकता हुआ मजमा ये अपने हक मांगने के लिए आया है। इससे कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो एक जाति विशेष समुदाय को दबाने के लिए गवर्नमेंट ने पास किया है। हम सब एहतजाज करते हैं कि वो बिल वापस ले, इसीलिए जमा हुए हैं। साथ में बलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है, आज हम उसकी भी मजम्मत करते हैं कि इंसानियत को कहीं भी नुकसान पहुंचाया जाएगा, हम लोग उसके लिए खड़े हैं। सरकार तो कह रही है कि जो संशोधन बिल लाया गया भूमाफिया में नकल का संशोधन किया गया। नहीं, भूमाफिया का खुला उल्लंघन है। भूमाफियाओं का कोई चक्कर इसमें नहीं है। उन्होंने वक्फ बाय यूजर उसको अपने कब्जे में लेना चाहा है। दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट, ये जो वक्फ होता है अल्लाह रसूल के नाम पर होता है, इमाम के नाम पर होता है, मुर्दे कब्रिस्तान के नाम पर होता है। उसमें 50 लोग का इन्वॉल्व होगा तो मजहबी आस्था को ठेस पहुंचेगा। गवर्नमेंट गुमराह कर रही है। जी, आज विरोध प्रदर्शन किया गया है नागरिक समाज मुजफ्फरपुर के तहत में, नागरिक मिल्लत कमेटी मुजफ्फरपुर के तत्वाधान में ये हम लोग यहाँ आज विरोध प्रदर्शन का सबसे बड़ा मेजर कारण या इस देश में जो इस केंद्र सरकार के द्वारा धीरे धीरे अनुच्छेद के, संविधान के अनुच्छेद को जो खत्म किया जा रहा है, उस अनुच्छेद के जो दलितों के, शोषितों के, अल्पसंख्यकों का जो है अधिकार धीरे धीरे छीनने का एक षड्यंत्र किया जा रहा है। ये इसी षड्यंत्र का हिस्सा है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। इससे पहले भी तरह तरह के कानून में जो संशोधन करके एक खास समाज को, एक समुदाय को टारगेट करके उनके पास उनके आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक हिसाब से उनको जो टारगेट किया गया कानून बना के, फिर इस बार जो है शरीयत लॉ में हस्तक्षेप करके कानून बनाया जा रहा है। इस कानून को अब ये समुदाय बार बार अपने पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप करना बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी के आक्रोश में, इसी के प्रतिवाद में आज यहाँ मार्च निकाला गया है और ये मार्च बहुत सफल हुआ है। यहाँ हमारे सब संविधान पसंद करने वालों, न्याय प्रिय लोग, न्याय पसंद करने वाले लोग और नेचुरल जस्टिस में विश्वास करने वाले लोग सभी तबके का साथ मिला है। हिंदू का, मुसलमान का, सिखों का, ईसाई का, दलित का, पिछड़े का, अल्पसंख्यक का, पसमानदा का, सभी का, इंटेलेक्चुअल का, प्रोफेसर का, डॉक्टर का, इंजीनियर का, हर क्षेत्र के लोग यहाँ आज मौजूद थे और आज केंद्र सरकार के इस काला कानून के विरोध में एक जबरदस्त प्रदर्शन किया है, शांति प्रदर्शन किया है। लेकिन इस शहर में एक हुजूम आया था और ये हुजूम ये संयुक्त तत्वाधान के तहत है, अपील के तहत। आज ये बहुत बड़ा अपील हम लोगों ने किया था जो आज कामयाब हमें दिख रहा है और हम उम्मीद करते हैं मोदी सरकार से, केंद्र सरकार से कि हम इतनी बड़ी तादाद जनता की, इतनी बड़ी संख्या के लोकतंत्र के इस देश में, लोकतांत्रिक देश में अब न सुनिएगा तो कब सुनिएगा। सिर्फ 25% आपका 15% है सो संसद में वोट कम होने की वजह से, सांसद कम होने की वजह से आप जो है इस कानून को बिना पक्षकारों के, मुस्लिम पक्षकारों का पक्ष लिए हुए, स्टेक होल्डर का पक्ष लिए हुए आपने कानून को थोप दिया है सिर्फ अपने नंबर के बदौलत, संसद के नंबर के बदौलत। और आने वाले इलेक्शन में अगर आपका ये सरकार नहीं रही तो आप विपक्षी की सरकार बनेगी और आपकी सरकार जाएगी तो मुझे लगता है ये कानून फिर से रद्द किया जाएगा अगर आप नहीं रद्द करते हैं। इसलिए वक्त है, अभी वक्त होते जनता के संदेश को, जनता के इस आक्रोश को, जनता के इस अभियान को, जनता के आप आंदोलन को समझे और लोकतंत्र में जनता का सम्मान करे। लोकतंत्र में जनता मालिक है, सरकार मालिक नहीं होता है। इसलिए जनता की आवाज़ को समझने की कोशिश करें। मोदी सरकार से हम ये अपील करते हैं कि इस कानून को जल्द से जल्द वापस